हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से आप किस तरह से होई अष्टमी, होई आठे या अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि शेयर की है आज मैंने आप लोगों के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पूजा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चौकी बिछा ली है और उस पर मैंने बिछा लिया है लाल रंग का कपड़ा। आप चाहें तो चौकी ना बिछाएं और डायरेक्ट ज़मीन पर भी इस व्रत को, इस पूजा को कर सकते हैं। और अब ये देखिए, थोड़े से गेहूं के दाने रख लिए हैं मैंने। जहाँ भी आप अपनी माता रानी को विराजमान कराएंगे, वहाँ थोड़े से गेहूं के दाने रख लीजिएगा। और उसके बाद ये हमारा अहोई माता का, अहोई अष्टमी माता का जो है ना, हम जो है चित्र रख लेंगे। आप चाहें तो दीवार पे भी चिपका सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा ज़रूर कि जहाँ आप अपनी दिवाली की पूजा करते हैं ना, उसी स्थान पे हमें होई माता की पूजा करनी होती है। कई लोगों के यहाँ पर ये जो हमारी कमोई होती हैं वो छोटी दिवाली पे हटाई जाती हैं, कई लोगों के यहाँ बड़ी दिवाली पे, और कुछ लोगों के यहाँ इसे गोवर्धन वाले दिन पधराया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ना आप गेहूं के दाने रख लीजिएगा नीचे इस तरीके से, और उसके ऊपर आपको अपनी जो है ना ये कमोइयाँ रखनी है। और आप कमोई एक बार जब रखेंगे ना तो अच्छे से सेट करके रखिएगा इस तरीके से कि वो लुढ़के नहीं। क्योंकि देखिए, बच्चों के नाम का व्रत होता है, थोड़ा सा भी अपशगुन होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन में ना एक शंका बनी रहती है। और अब ये देखिए, इस तरीके से हम जो हमारी कमोई है उसके कंठ पर इस तरीके से कलावा बांध देंगे। और देखिए, जहाँ मैं कमोई रखूँगी ना वहाँ मैंने 2 दिए रख लिए हैं, ताकि मेरी जो कमोइयाँ हैं ना वो हिले नहीं, बिल्कुल भी लुढ़के नहीं। तो आप भी अच्छे से ध्यान से ना अच्छे से अपनी कमोइयों को सेट कर दीजिएगा, देखिए इस तरीके से। और कई लोग तो ना इन दोनों कमोइयों में पानी भरते हैं, कई लोग एक कमोई में अनाज भरते हैं और एक में पानी भरते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं, या जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसा भी आप कर रहे हैं आपको हर साल उसी तरीके से करना है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। और अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से गेहूं रख लिए हैं और इस पर हम हमारे गणपति भगवान को विराजमान करेंगे। तो देखिए, गणपति महाराज आप मिट्टी के, सुपारी के या फिर प्रतिमा वाले कोई भी ले सकते हैं। और होई माता को हमने यहाँ पर कलावे की माला पहना दी है। और अब थोड़ी सी ना कुड्डी कर लेंगे हम होई माता के आगे गेहूँ की, यानी कि ढेरी कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से थोड़ी सी हमने गेहूँ की ढेरी बना ली है। और इसके ऊपर हमें दीपक रखना होता है। अगर आप यहाँ पे दीपक जोड़ते हैं तो आप रखिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने दीपक जोड़ लिया है। और ये जो व्रत होता है, जैसे करवा चौथ पे पति के लिए मेन होता है ना, उसी तरीके से ये हमारा होई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए होता है। और अगर आपके संतान नहीं है तो आप मन्नत मांग के भी इस व्रत को उठा सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर चांद को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पर तारों को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है, और कई कई जगह पर सिर्फ कथा करने तक इस व्रत को किया जाता है और कथा सुनने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो आप पूछ लीजिएगा आपके आसपास जो हों कि आपके यहाँ पे कैसा होता है। और अगर नहीं है कोई आपके आसपास ऐसा बताने वाला या आपको नहीं है पता, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आप उस तरीके से इस व्रत को कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम सबको पहले हल्दी से तिलक करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से रोली से तिलक करेंगे। और उसके बाद जो हमने हमारी ये कमोई रखी हैं उनके ऊपर इस तरीके से हम सातियाँ मान लेंगे। तो आप इस तरीके से सातियाँ मान लीजिएगा अपनी कमोइयों के ऊपर। और अगर आप चाहें तो इसमें से एक कमोई मिट्टी की रख सकते हैं और ऊपर एक कमोई की जगह पे ना जो है वो लोटा भी रख सकते हैं, पीतल का, तांबे का या स्टील का। और ये देखिए, ये होती है साऊ माता। ये साऊ माता जो है ना, होई के व्रत में इन्हीं की कहानी सुनी जाती है, इन्हीं की पूजा की जाती है। और कथा के वक्त कई जगहों पे तो ये साऊ माता को गले में भी पहना जाता है। और ये चांदी की होती है और हर साल ना इसमें 2-2 मोती बढ़ाए जाते हैं कई जगह पे। और कई जगह पे जब लड़का होता है तब बढ़ाए जाते हैं, या लड़के की शादी होती है तब बढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हम कुछ फल चढ़ा देंगे। तो देखिए, कई कई जगह पे तो ना सिंघाड़े का बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है कि सिंघाड़े ही चढ़ाने हैं। कई जगह पे आप हरे रंग का कोई और फल भी चढ़ा सकते हैं। तो और कई कई जगह पे तो ना इस तरीके से जो हमारी ये कमोई होती है उसके ऊपर भी सिंघाड़े रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े रख दिए कमोई के ऊपर। और उसके बाद हम ये देखिए पूड़े बनाते हैं, पूड़े भी ज़रूर बनाते हैं आज के दिन। और माता रानी को भोग लगा देंगे इस तरीके से। और जो हमने कमोई रखी है ना उसके ऊपर भी हम पूड़े रख देंगे। कई लोगों के यहाँ पर कमोई के ऊपर पूड़े या पताशे भी रखे जाते हैं। तो अगर आप पताशे रखते हो तो आप पताशे रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पताशे भी ले लिए हैं। और जैसे मान लीजिए आप कहानी दिन में सुनते हैं, रात को खाना बनाते हैं शाम के टाइम, तो फिर आप ना पताशे ही रखेंगे पूजा में। पताशों से ही माता रानी को भोग लगाएंगे पहले और उन्हीं से मिनस देंगे, आप बायना निकाल देंगे। और उसके बाद जब रात को आप खाना बनाएंगे तब आप जो बनाएंगे उससे माता रानी को भोग लगा दीजिएगा, पूड़े वगैरह जो भी आप बनाते हो। और अब देखिए, हम थोड़ी सी दक्षिणा रख देंगे।
और अब हम बायने के लिए साड़ी निकाल लेंगे। तो देखिए साड़ी में हमेशा ब्लाउज पीस होना चाहिए आपकी, और कुछ दक्षिणा रखी है इसमें मैंने साथ में, और माता रानी को छुआ देंगे और उसके बाद वहीं पर चौकी पर ही आप साइड में इस साड़ी को रख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने साड़ी रख ली है। और अब हम कथा करने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे, और अब हम इस लोटे के ऊपर स्वास्तिक बांध लेंगे, और उसके जो कंठ पर है ना हम कलावा बांध लेंगे और उसके ऊपर टिक्की कर लेंगे। और इसके बाद हम हाथ में कुछ दाने ले लेंगे गेहूं के। कुछ जगह पर गिन के लिए जाते हैं 8 दाने, लेकिन हम लोग बिना गिने ही लेते हैं। और इसके बाद आप थोड़े से जो दाने अपने लोटे में डालिएगा कथा सुनने के लिए, थोड़े से गणपति महाराज को चढ़ा दीजिएगा, थोड़े से हम अपनी होई माता को चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम अपनी कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अब जो आपने कहानी सुनी है उसके कहानी सुनने के जो दाने हैं हमारे, आप उसमें से आधे दानों से तो अभी अर्घ देंगे सूर्य भगवान को, और आधे दाने आप बचा लीजिएगा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रात को। और अगर आप रात को ही कहानी सुनते हैं तो फिर आप एक ही बार अर्घ देंगे चंद्रमा को। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है, और किस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए उस टाइम, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, चैनल पर है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। चांद और सूरज को अर्घ देते समय हमें क्या बोलना चाहिए, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद देखिए हम इस तरीके से जो है ना हमने बायना निकाला था वो हम मिन्स देंगे। तो इस तरीके से आप चांद को अर्घ देने के बाद भी मिनस सकते हैं, या कथा सुनने के बाद भी आप मिनस सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पल्ले में इस तरीके से आप पानी ले लीजिएगा, और अपना जो भी आपने मिनसने के लिए निकाला है उसके ऊपर से फिरा दीजिएगा 2 बार, और उसके बाद हाथ जोड़ के चुचकार लीजिएगा। और उसके बाद आप इसे अपनी सास को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कैसे आप बहुत ही सरल तरीके से होई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।